शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है प्रगति और सफलता के लिए समर्थ सहयोग की आवश्यकता। साधन की सफलता के दो कारण बताए गए हैं। एक, अंतः भूमिका का ऐसा परिमार्जन जिसमें दिव्य विभूतियों का अवतरण संभव हो सके तथा जहाँ वे स्थिर रूप से निवास कर सके। दूसरा, समर्थ मार्गदर्शक की उपलब्धि। इन दोनों उपलब्धियों को जो कोई भी प्राप्त कर लेगा वह उन्हीं की तरह आत्मिक प्रगति के पथ पर सुनिश्चित गति से सरलता और सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकेगा। गुरु शिष्य की भूमिका को अध्यात्म मार्ग का साधन, सहयोग और अंध पंगु के समन्वय से नदी पार करने जैसी स्थिति बताया गया है। जहाँ शिष्य समर्थ गुरु की सहायता से आगे बढ़ता है वहाँ गुरु भी अपने ऋण से ऋण होता है। यह सर्वविदित है कि 15 वर्ष की आयु में हमें एक समर्थ सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ था और वह अब तक अनवरत एवं अविच्छिन्न रूप से यथावत बना और बंधा चला आता है। औछे व्यक्ति पग पग पर मन डुलाते हैं, इसे छोड़ उसे पकड़ के उछल कूद मचाते हैं, पर स्थिर चित्त व्यक्ति किसी मार्ग को पकड़ते हैं तो बहुत सोच विचार कर, पर जब पकड़ लेते हैं तो उसे अंत तक निभाते हैं। जिस मार्गदर्शक ने इस नव विकसित पुरुष की गहन श्रद्धा और अटल कर्मठता की गंध पाई, उसे सुविकसित करने के लिए टूट पड़े। श्रेष्ठ समर्थ अनुग्रहकर्ता मार्गदर्शक को ही मिलना चाहिए, पर प्रशंसनीय वह व्यक्तित्व भी है जिसने जन्म जन्मांतरों से अपनी पात्रता विकसित करने की साधना की और अपने को इस योग्य बनाया कि कोई समर्थ देवदूत उसे प्रसन्नतापूर्वक अपना सके। खोटे, ओछे, उथले और छिछोरे व्यक्ति भी महापुरुषों के आशीर्वाद का लाभ कभी कभी प्राप्त कर लेते हैं, पर वह तो ऐसा ही है जैसे किसी विवाह शादी के अवसर पर बच्चे कागज़ के खिलौने, फूल टट्टी लुटाते जाते हैं। दुल्हन के ऊपर निछावर में पैसे बिखेरे जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं, छोटे बालक उन्हें ले भागते हैं। यह कोई ठोस उपलब्धि नहीं हुई। कटी पतंग को लूट लेने में क्या पुरुषार्थ है। मांगकर तो भिखारी भी पेट भर लेते हैं, पर वह प्रशंसनीय थोड़े ही है। दर्शन करके, अपनी दीनता प्रकट करके और सेवा पूजा का प्रलोभन देकर कुछ प्राप्त करने की तरकीबें ओछे लोग निकालते रहते हैं। जो ईश्वर और आत्मा तक को देख सकता है, ऐसा तत्वज्ञानी इस बार क्रीड़ा जैसे प्रहसन को न समझता हो, ऐसी बात नहीं। फिर भी वे अपनी सहज उदारता से द्वार पर आए अतिथि देव का सत्कार करने की दृष्टि से उसे कुछ न कुछ देकर ही विदा करते हैं। इसमें महिमा दाता की है, ग्रहिता की नहीं। ग्रहण करने वाला वह प्रशंसनीय है जो अपनी आंतरिक उत्कृष्टता का परिचय देकर समर्थ आत्माओं को विशिष्ट अनुकंपा करने के लिए विवश करता है। मात्र भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन आत्मकल्याण के लिए जो ललायित है उसे पात्र कहा जाएगा। जैसे अपना अंतःकरण निर्मल, निष्प्रिय और उत्कृष्ट बनाने में रुचि है, वह सत्पात्र है। और जिसने लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना से विमुख होकर विश्व मानव के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प किया, वह महापात्र है। पात्र को दैवी सहायता मिलती है। सत्पात्र श्रेय और स्नेह प्राप्त करने का अधिकारी है, पर महापात्र पर तो दैवी सत्ताएं अपने आप को निछावर ही कर देती है। सुना है विक्रमादित्य के पास बेताल नाम की एक सहायिका दिव्य आत्मा थी, जो समय समय पर उसके कठिन प्रयोजन पूरे करती थी। सुना है अलादीन के पास जादुई चिराग था, जिसके सहारे अनेक भूत प्रेत उसकी सहायता करने को तैयार रहते थे। हनुमान ने शक्ति राम से पाई थी और अर्जुन ने कृष्ण से। बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना विद्यमान रहती है, पर कुशल माली अथवा किसान का सहयोग न मिले तो उसके अंकुरित होने तथा विकसित होकर फल फूल देने योग्य बन चलने का सुअवसर नहीं मिल पाता। किसी प्रकार अपने पुरुषार्थ से हवा आदि के झोंके के सहारे वह कहीं भूमि में पड़ ही जाए तो भी उसका वह समग्र विकास नहीं हो पाता जो माली के सहयोग से हो सकता था। जो गरिमा, उपयोगिता एवं
उपादेयता सजे संवरे उद्यान में विकसित हुए पौधों एवं खेतों में लहलहाते पौधों को होती है, वह झाड़ झंखाड़ों में किसी तरह प्रकृति के सहयोग से उग आए पुष्प एवं खाद्यान्न उत्पादन करने वाले पौधों की नहीं होती। विकसित होने की सभी विशेषताएं अपने भीतर सन्निहित किए होने के बावजूद भी बीज को अभीष्ट सहयोग अपेक्षित होता है। वह मिलते ही बीज की सभी संभावनाएं साकार होने लगती हैं और पौध के रूप में बदलते देरी नहीं लगती। मनुष्य कितना भी सामर्थ्य क्यों न हो, वह एकाकी कुछ भी नहीं कर सकता। जन्मने से लेकर मरने तक उसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। जन्म के समय शरीर की सुरक्षा, पोषण एवं विकास की जिम्मेदारी माता पिता ने संभाले तो उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना भी कठिन होगा। हजारों वर्ष का संचित ज्ञान, विज्ञान एवं अनुभव उसे कुछ ही समय में मुफ्त में ही प्राप्त हो जाता है। लिपि बनाने, भाषा गढ़ने, विज्ञान का आविष्कार करने, अनेकानेक साधनों का निर्माण करने, साहित्य, कला, इतिहास, भूगोल, कृषि जैसे अनेकानेक ज्ञान की विधाओं का नए सिरे से मनुष्य को अकेले अनुसंधान करना पड़े तो उसे एक जीवन तो क्या हजारों जीवन समूची उपलब्धियों को करतलगत करने के लिए खपाने होंगे। यह सौभाग्य ही कहना चाहिए कि पूर्वजों का संचित ज्ञान और उस ज्ञान की धाराओं की व्याख्या विवेचना करने वाले मनुष्यों का सहयोग से अनायास ही प्राप्त है। इस सहयोग को पाकर कितने ही व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में योग्य, प्रतिभाशाली और विद्वान बनते देखे जाते हैं। कहा तो जाता है कि मनुष्य सर्वसमर्थ है तथा अपने प्रचंड पुरुषार्थ के सहारे बहुत कुछ कर सकता है, पर कब? जबकि उसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सामाजिक सहकार मिलता रहे। मौलिक क्षमता, प्रतिभा का अपना महत्व तो है, पर वह उपयुक्त परिस्थितियां पाकर ही उभरती है। जन्म से कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, ज्ञानवान विद्वान बनने के लिए अध्यवसाय करना पड़ता है और अध्ययन के लिए विज्ञजनों के संचित ज्ञान एवं अनुभव का लाभ लेना पड़ता है। इस तथ्य की उपेक्षा करके कोई अपने पुरुषार्थ का दंभ भरने लगे और विकास के लिए सारे सरंजाम स्वयं जुटाने का नए सिरे से प्रयत्न करने लगे तो प्रगति क्रम में वह अत्यंत पिछड़ जाएगा। एकाकी पुस्तकीय ज्ञान भी पर्याप्त नहीं होता, न ही वह मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। मात्र पुस्तकों के अध्ययन से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं बन सकता। ऐसा संभव रहा होता तो हर व्यक्ति बाजार में उपलब्ध संबंध विषयों की पुस्तकों को खरीदकर उनके अध्ययन द्वारा अभिष्ट विषय में दक्षता और प्रवीणता प्राप्त कर लेता। पुस्तकें सर्वसुलभ होते हुए मात्र उनके अध्ययन के बलबूते कोई विशेषज्ञ कहाँ बन पाता है। आशय यह है कि पुस्तकों के साथ साथ अध्यापक का मार्गदर्शन, शिक्षण आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य भी होता है। विशेष प्रकार का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेषता हासिल करने के लिए अपने अपने ढंग का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अपेक्षित होता है। साधना क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में आध्यात्मिक क्षेत्र कहीं अधिक अविज्ञात है और उतना ही रहस्यमय भी। भौतिक जगत एवं संबंधित वस्तुएं तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, पर अध्यात्म का क्षेत्र तो पूर्णतः परोक्ष है। प्रत्यक्ष की तुलना में परोक्ष में भटकाव की अधिक गुंजाइश रहती है। इस भटकाव की संभावना इसलिए भी अधिक रहती है कि साधना में आंतरिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। सर्वप्रथम स्वयं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अपने गुण, कर्म और स्वभाव का विश्लेषण कर लेना सबसे अधिक कठिन कार्य है। उनके परिमार्जन एवं विकास के लिए साधन उपचार ढूंढ लेना तो और भी कठिन पड़ता है। उंगली पर गिनने जाने वाले बिरले ही होते हैं जो एकाकी अपने बलबूते स्वयं का निरीक्षण परीक्षण कर लेने एवं आवश्यकता, सुधार आदि के उपक्रम में सफल हो जाते हैं। वे अपवाद हैं जो साधना क्षेत्र में अपने एकाकी पुरुषार्थ के सहारे बढ़ चलने और मंजिल तक पहुंच जाने में सफल होते हैं। उनकी सफलताओं में भी जन्म जन्मांतरों की साधना के संचित संस्कार एवं अनुभव ही सूक्ष्म रूप से प्रेरणा देते एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। पर अपवाद तो अपवाद ही है, वे जन सामान्य के अनुकरण के विषय नहीं हो सकते। इन अपवादों का अंधानुकरण करने से तो असफलता ही हाथ लगती है और साधना क्षेत्र में भटकाव ही पल्ले पड़ता है।
साधना क्षेत्र में प्रचंड पुरुषार्थी बुद्ध कभी कभी प्रकट होते हैं, जो बिना किसी की सहायता के ही आत्मज्योति को जला लेने में सफल हो जाते हैं। लगन एवं भक्ति भावना के धनी रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक का अवतरण कभी कभी होता है, जिनका अंतः प्रकाश स्वतः उनकी साधना का मार्गदर्शन करता है। आत्म तत्व का अपने एकाकी पुरुषार्थ द्वारा साक्षात्कार कर लेने वाले संकल्प के धनी रामतीर्थ रामदास तो कभी कभी ही प्रकट होते हैं, अन्यथा साधना के रहस्यमय एवं अविज्ञात क्षेत्र में प्रविष्ट करने वाले अधिकांश साधकों को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं संरक्षण अभिष्ट होता है। यूँ तो साधना के विधि विधानों, क्रियाओं एवं उनके परिणतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन धर्म ग्रंथों, योग शास्त्रों में मिलता है, पर मात्र उन्हें पढ़कर साधना आरंभ कर देना संकट से खाली नहीं है। शास्त्रों, धर्म ग्रंथों की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र को संबंधित विषयों की पुस्तकों की पड़ती है। सर्वविदित है कि एकाकी पुस्तकें किसी भी क्षेत्र का मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकती, तो फिर साधना जैसे अविज्ञात क्षेत्र का मार्गदर्शन अकेले शास्त्र कैसे कर सकता है। कहना न होगा, मार्गदर्शन का गुरुतर दायित्व समर्थ गुरु ही संभाल सकता है। गुरु की महिमा का गुणगान शास्त्रकारों, मनुष्यों, धर्म ग्रंथों सभी ने एक स्वर में किया है। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करने वाले ऋषियों ने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे मूर्धन्य देवताओं से भी बढ़कर परब्रह्म के रूप में अभिनंदित किया है। सद्गुरु की प्राप्ति के संदर्भ में संत कबीर का कहना है, यह तनुवेश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सद्गुरु की महिमा गाते गाते शास्त्रकार थकते नहीं। मनुष्यों ने निरंतर यही कहा है कि आत्मिक प्रगति के लिए गुरु को सहायता आवश्यक है। इसके बिना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। जिस गुरु तत्व की वंदना अभ्यर्थना शास्त्रकारों ने की है, वह गुरु वस्तुतः मानवीय अंतःकरण है। निरंतर शब्द शिक्षण और ऊर्ध्वगमन का प्रकाश दे सकना इसी केंद्र के लिए संभव है। अपने अंतःकरण को निरंतर कुचलते रहने, उसकी पुकार को अनसुनी करते रहने से आत्मा की आवाज़ मंद पड़ जाती है। आत्मा की अवज्ञा करते रहने वालों को ही दुर्बुद्धिग्रस्त और दुष्कर्म लिप्त पाया जाता है। अन्यथा सजीव आत्मा की प्रेरणा सामान्य स्थिति में इतनी प्रखर होती है कि कुमार्ग का अनुसरण कर सकना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं होता। यह आत्मिक प्रखरता ही वस्तुतः वह तात्विक गुरु है जिसकी महिमा का गुणगान करते शास्त्र नहीं अघाते। गुरु दीक्षा का व्रत धारण इसलिए किया जाता है कि हम अंतरात्मा की प्रेरणा का अनुसरण करेंगे। ऐसा निश्चय करने वाला व्यक्ति मानवोचित चिंतन और कर्तव्य से विरत नहीं हो सकता। जैसे ही निकृष्ट चिंतन मन क्षेत्र में भरता है, प्रतिरोधी देव तत्व उसके दुष्परिणामों के संबंध में सचेत करता है। फलस्वरूप भीतर ही भीतर एक अंतर्द्वंद उभरता है। रक्त के श्वेत कण शरीर में रोग के विषाणुओं के प्रविष्ट करते ही उनसे लड़ने के लिए एकत्र हो जाते तथा उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए प्रबल संघर्ष करते हैं। ठीक इसी प्रकार चेतना के क्षेत्र में अंतःकरण यही भूमिका संपादित करता है। अनैतिक और निकृष्ट स्तर के विचार कभी भी उस मस्तिष्क में देर तक नहीं टिक पाते जहाँ की अंतःकरण रूपी सद्गुरु सजग और तत्पर है। अंतरात्मा के मूर्छित अवसादग्रस्त होने पर ही दुर्विचारों को आधिपत्य जमाने तथा निकृष्टता अपनाने का अवसर मिलता है। शास्त्रकारों ने सद्गुरु का वंदन करते हुए उसे परमानंददायक परब्रह्म कहा है। यह अंतःकरण रूपी सद्गुरु का ही निरूपण है। गुरु को गोविंद से भी बढ़कर मानने की मान्यता अंतरात्मा को परमात्मा की उपलब्धि का आधार समझने के लिए ही प्रतिष्ठापित की गई है। निरंतर परामर्श और अहर्निश साथ दे सकना अंतः सद्गुरु द्वारा ही संभव है। उसी को प्रखरता, नियंत्रण और अंकुश साधक को भटकाओं से बचाता है। अवांछनीयताओं का डटकर प्रतिरोध कर सकना प्रखर अंतरात्मा द्वारा ही संभव है। इस अंतःकरण रूपी सद्गुरु की भूमिका बाद में आरंभ होती है। सामान्यतः कसाय कलमशों मल विक्षेपों के आवरण से अंतःकरण ढका रहता है। फलतः उसकी प्रेरणा एवं प्रकाश साधक को नहीं मिल पाता। शरीरधारी गुरु का वर्ण इसलिए आवश्यक हो जाता है
उसकी कृपानुकंपा से ही अंतःकरण का प्रकाश आलोकित होता है तथा आंतरिक सद्गुरु भी अपनी भूमिका संपादित कर सकने में समर्थ बनता है। कहा जा चुका है कि विरले ही हुए हैं जो आरंभ से ही अपने एकाकी बलबूते अंतः प्रेरणाओं के आधार पर साधना का कंटकाकीर्ण मार्ग पार करने और मंजिल तक जा पहुंचने में समर्थ हुए हैं। अन्यथा अधिकांश प्रत्यक्ष समर्थ शरीरधारी गुरु की ही सहायता कृपा से लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो सके। वे बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें समर्थ गुरु का संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त है। ऐसा गुरु जो वशिष्ठ और विश्वामित्र की विशेषताओं से संपन्न हो, जिसने अपने प्रचंड तप द्वारा ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार किया हो, जो बुद्ध की भांति आत्मबल का धनी हो, रामकृष्ण की तरह जिसके अंतःकरण से भक्ति रस की धारा प्रस्फुटित होती हो, जो कृष्ण की भांति योग विभूतियों से सुसंपन्न हो, सचमुच जिन्हें ऐसे समर्थ गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिल गया, समझना चाहिए कि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना की आदि मंजिल पूरी हो गई तथा उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ने का एक सशक्त आधार अवलंबन मिल गया। जननी की भांति अपने प्राणों का अंश पिलाते रहने तथा पग पग पर प्रस्तुत होने वाली अनेकानेक कठिनाइयों का समाधान प्रस्तुत करने वाले प्रत्यक्ष गुरु का जिनको संबल मिल गया, सचमुच ही उनके भाग्य की सराहना करनी होगी। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की